हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है मोशन। मोशन चैप्टर के हम एंड एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट है, an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds। एक एथलीट है। एथलीट का बेसिकली मतलब होता है एक रेसर या फिर ऐसा कोई पर्सन जो स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करता हो। ठीक है, तो उसने कंप्लीट किया है एक राउंड, पूरा एक राउंड कवर किया है सर्कुलर ट्रैक का। एक सर्कुलर ट्रैक है, पूरा गोल एक ट्रैक बना हुआ है, उसका उसने एक राउंड कवर किया है जिसका डायमीटर हमें पता है 200 मीटर। अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर वो होता है जो सेंटर से, जो सर्कल जो पूरा है उसके सेंटर से वो उस सर्कल की लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसे बोलते हैं हम डायामीटर। जो उस पूरे सर्कल में से सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, जैसे कि ये है, तो ये क्या है? डायमीटर है। ये हमेशा सेंटर से ही पास आउट होता है, ये भी डायमीटर है। ठीक है, और जो ये है ओनली ये, तो इसको कहते हैं डायमीटर का हाफ, मतलब रेडियस। ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है डायमीटर की, तो डायमीटर पता है हमें 200 मीटर है, और उसने एक राउंड कवर किया है 40 सेकेंड में। तो बताइए व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड के एंड में, मतलब उसने 40 सेकेंड में पूरा एक राउंड कवर किया है। तो बताइए कि अगर वो कंटिन्यूसली भागता रहा तो 2 मिनट 20 सेकेंड के एंड में उसकी डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो देखते हैं। तो ये देखिए इसका आंसर। हमें जो जो गिवन है पहले हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, फिजिक्स में हमेशा ऐसे ही करिए, इससे फिजिक्स इजी हो जाती है सॉल्व करने में। ठीक है, तो हमें गिवन है डायमीटर पहले तो सर्कुलर ट्रैक का, जो कि है 200 मीटर। बाद में हमें अगर रेडियस पता करना है तो हमने अभी अभी सीखा कि डायमीटर मतलब जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की, और रेडियस मतलब जो डायमीटर का हाफ होता है उसे बोलते हैं रेडियस। तो हाफ कैसे करेंगे? 200 का हाफ डिवाइड बाय 2 कर देंगे, आ जाएगा 100 मीटर इसका रेडियस सर्कुलर ट्रैक का। ठीक है, और उसने बताया है कि टाइम ले रहा है वो एक राउंड को कवर करने में 40 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इन वन राउंड। अब हम बताना है कि डिस्टेंस कितना कवर किया होगा उसने वन राउंड में। तो 2 पाई आर विच इज अ सरकमफ्रेंस। तो बेसिकली सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब हमने 2 पाई आर इसलिए लगाया ताकि हम उसका डिस्टेंस पता कर पाए। डिस्टेंस निकालने के लिए हम सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि उसका पूरा डिस्टेंस बताता है कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है ओवरऑल। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगाया 2 इंटू में पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। ठीक है, इंटू में 100, जो कि अपना आर है, रेडियस है। तो हमने निकाल लिया, इसका आ गया। बाद में हम निकाले स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। निकाला डिस्टेंस कितना था। ठीक है, स्पीड निकल जाएगी 2 इंटू में 2200, जो अपना डिस्टेंस था, मल्टीप्लाई कर दिया 7 इंटू 40 से, सॉल्व किया। तो तो पहले हमने डिस्टेंस निकालना था कि वो एक राउंड में कितना कवर करेगा। अब हम निकालेंगे कि 140 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बाय स्पीड इंटू टाइम। सॉल्व कर दिया, 200 मीटर आ गया। बाद में नंबर ऑफ राउंड इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में उसने एक राउंड कवर किया था एथलीट ने। बाद में 140 सेकेंड में कितना कवर करेगा? 140 सेकेंड में अगर वो 40 में एक राउंड कवर कर रहा है, मतलब 1/40 में वो कर रहा है। अब अगर हमें 140 सेकेंड का निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा 140। पहले कितना था? वन राउंड कर रहा था 1 सेकेंड में, सॉरी वन राउंड कर रहा था वो, है ना? तो 140/40 आ जाएगा, जिससे हमारा नंबर ऑफ राउंड आ जाएगा विच इज 3.5 राउंड उसने कवर किए हैं। बाद में आफ्टर टेकिंग स्टार्ट फ्रॉम पोजिशन एक्स, बाद में अगर वो स्टार्ट करेगा, द एथलीट विल बी एट पोजिशन वाई।
उसने अगर x से स्टार्ट किया तो y पोजीशन पे वो जाएगा आफ्टर 3.5 राउंड एज शोन इन गिवन फिगर। तो फिगर ये रही। इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा सर्कल है और इसका हमें डायमीटर गिवन था। उसने एक्स पॉइंट से स्टार्ट किया और वाई पॉइंट पे खत्म करा अपनी डेस्टिनेशन को। यहाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ और यहाँ पे उसका फाइनल पॉइंट हुआ। और डायमीटर जो सर्कल से पास, सेंटर से पास करता है, वो था 200 मीटर। अब आधा 100 था, उसकी हेल्प से अपन ने ये सब कुछ निकाल लिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट विल रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन एट एक्स एक्स वाई। डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक 200 मीटर। डायमीटर कितना आ गया, 200 मीटर आ गया, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि डायमीटर क्या होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ जो भी एक एथलीट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एथलीट ने कवर किया एक शॉर्टेस्ट पाथ जो सर्कल का सेंटर था उस पे। ठीक है, जो कि था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर कितना था, 200 था, तो वही हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि वही क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। लेकिन हमें वहीं पे ही डिस्टेंस निकालना पड़ा, बाय सर्कमफ्रेंस स्पीड वगैरह निकालनी पड़ी। तो डिस्टेंस निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालनी होती है बस। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी। जोसेफ था, वो जॉग कर रहा है, जॉग बोल रहा है, जॉगिंग बोल सकते हो, जॉगिंग कर रहा है जोसेफ। वो एक पॉइंट से, मतलब एक एंड से जो कि ए है, वो अदर एंड पे गया जो कि बी है, स्ट्रेट में। ठीक है, 300 मीटर स्ट्रेट गया रोड में, 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद वो टर्न अराउंड और बाद में उसने 100 मीटर मीटर बैक किया। ठीक है, जो कि पॉइंट सी माना गया। इन अदर 1 मिनट, आगे की 1 मिनट में, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी बताना है, जॉगिंग कर रहा था तब वो। तो ए पार्ट पूछ रहा है कि फ्रॉम ए टू बी उसकी क्या होगी, क्या स्पीड और वेलोसिटी, और फ्रॉम ए टू सी उसकी क्या होगी वेलोसिटी और स्पीड। तो देखते हैं। तो ये देखिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए बी। तो बेसिकली उसने क्या किया, देखो, पहले वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में गया, जो कि 300 मीटर का डिस्टेंस था। उसने ट्रेवल किया कितने मिनट, कितने में, टाइम में उसने 2 मिनट 30 सेकेंड ली। 2 मिनट और 30 सेकेंड उसने ली। ठीक है, देन ही टर्न्स अराउंड, बाद में वो दोबारा मुड़ गया, यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, दोबारा मुड़ गया वो ऐसे, और वो 100 तक ही गया बाद में, 100 मीटर ही उसने बाद में कवर किया। ठीक है, बैक टू पॉइंट सी, जो कि पॉइंट सी माना गया। ये तो पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और ये पॉइंट सी माना गया, और उसने 100 मीटर कवर किया 1 मिनट में। ठीक है, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ए से बी पे, पहले पॉइंट ने पूछा है कि ए से जब वो बी पे गया तब उसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या थी, और बाद में पूछा है कि ए से सी पे क्या थी, मतलब ए गया, फिर ऐसे चला चला चला, फिर बी से घूमा, फिर सी पे गया, तब उसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या थी। तो ये दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो देखते हैं फिर, चलिए। तो पहले में हमें निकालना है कि एवरेज स्पीड फ्रॉम ए बी। द टोटल डिस्टेंस, बेसिकली एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 300, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में। बाद में टोटल टाइम कितना लिया उसने कवर करने में, तो उसने 2 मिनट 30 सेकेंड ली। अब क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, तो इस वजह से हमें इसको भी सेकेंड्स में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। ओके, हमने चेंज कर लिया इसको। यहाँ पे देखिए, 2 इंटू 60, 60 क्यों किया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होती हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट है, इस वजह से 2 इंटू 60 कर देंगे, तब हमें सेकेंड आ जाएगी, और ऐड कर देंगे 30, क्योंकि उसने 30 सेकेंड्स भी ली है। ऐड कर दिया 30 सेकेंड्स, तो आ गया 150 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया, 300 जो अपना डिस्टेंस था उसको अपॉन में रख दिया 150 के, तो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, विच इज एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी। बाद में हमें निकालनी है
ए से बी की डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने ए से बी पे, तो एक स्ट्रेट लाइन थी, शॉर्टेस्ट पार्ट था, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम 300 मानेंगे, तो डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर भी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर फ्रॉम ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, बाद में नेक्स्ट बी पार्ट पूछा गया था कि देखो ए से सी तक उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो ए सी मतलब जितना उसने ए से बी कवर किया होगा और बी से सी कवर किया होगा उसको ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ऐड कर दिया, ऐड कर दिया ना, तो हमने 300 ऐड कर दिया 100 में, क्योंकि यहाँ पे 300 था और यहाँ पे वापस आया था 100 कवर किया उसने, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका आ गया 400 मीटर। बाद में टाइम कितना लिया उसने ए से सी जाने में, तो टाइम जो उसने लिया था ए बी में वो था 150 सेकेंड्स, और अब उसने बी सी में ली थी 1 मिनट, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है ये रहा। ठीक है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। ठीक है, ओके, ये रहा 60 सेकेंड ली उसने। अब दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 1210। ठीक है, डिवाइड कर देंगे इन दोनों को, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसका आ गया 1.904 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ। अब वो यहाँ पे से गया, ए से पहले बी गया वो, ठीक है, अब बी से वापस वो सी भी आ गया, तो भाई उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो यही हुई ना, यहाँ पे स्टार्ट किया उसने, वो यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे वो रुका नहीं था, यहाँ पे वो मुड़ के दोबारा यहाँ पे आके रुका है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल से जहां से स्टार्ट किया है उसने वहां से लेके फाइनल तक एक लाइन जोड़ दीजिए, जो कि होती है शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये माना जाएगा ना कि ये पूरा का पूरा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 300 - 100। क्यों, वो पूरा गया लेकिन वापस भी तो आ गया ना 100, वो तो माना जाएगा फिर वो। तो इस तरह से इनिशियल से फाइनल के बीच में लाइन खींच दीजिए, जो कि अपना आ गया 100 कवर कर लिया उसने, 200 बचा, तो 200 आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट। अब 200 अपन रख देंगे 1 2 2 1 10। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 0.952 मीटर पर सेकेंड। टाइम रिमेन सेम, टाइम डिस्प्लेसमेंट की तरह चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, ओके, तो ये आ गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल, जब अब्दुल जा रहा था स्कूल में, कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप, वो एक एवरेज स्पीड लगा रहा था अपनी चलने के टाइम पे, या फिर कुछ भी जो कर रहा था वो जिस चीज से जा रहा था तब, तो उसने 20 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड रखी हुई थी, और जब वो वापस आ रहा था स्कूल से घर उसी ट्रिप के अकॉर्डिंग, तो अलोंग द सेम रूट, उसी रूट के अलोंग देर इज लेस ट्रैफिक, तो उस टाइम पे कम ट्रैफिक था, ट्रैफिक मतलब जाम कम था बेसिकली, एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, और जब वो जा रहा था तब ट्रैफिक ज्यादा होगा, इस वजह से एवरेज स्पीड उसकी 20 थी, कम थी, लेकिन जब वापस आ रहा था तब ट्रैफिक कम था, इस वजह से उसकी स्पीड बढ़ गई, जो कि हो गई 30 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी अब्दुल की वो होल ट्रिप के लिए, मतलब कंप्लीट ट्रिप के लिए, जो उसने गया वापस आया, तो कंप्लीट ट्रिप क्या होगी उसकी, ट्रिप मतलब एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी पूरी ट्रिप की। ठीक है, तो देखते हैं फिर। तो ये देखिए, द डिस्टेंस अब्दुल कंप्यूट्स वाइल ड्राइविंग फ्रॉम स्कूल टू होम टू स्कूल। देखो, अब जैसे कि उसका घर ये था, ठीक है, ये घर बना दिया हमने उसका, अब वो घर से जा रहा है, जा रहा है स्कूल जा रहा है वो, ठीक है, तो ये बन गया स्कूल। ठीक है, ये स्कूल बना दिया हमने। अब वो जब जा रहा था स्कूल में, तब उसने एज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस कवर किया एस, एस पता नहीं है ना हमें इस वजह से, लेट अस एज्यूम टाइम टेकन बाय अब्दुल टू कंप्यूट हिज डिस्टेंस। अब वो जा रहा था तो उसने कुछ टाइम भी लिया होगा जाने में, ठीक है, तो टाइम हमने मान लिया T1। ठीक है, ये हमने टाइम का नाम दे दिया, एज्यूम कर रहे हैं बस हम। ठीक है, बाद में जब वो वापस आ रहा था स्कूल से घर पे, तब उसने डिस्टेंस कवर किया मान लीजिए एस, क्योंकि वापस घर से जाएगा या वापस आएगा तो डिस्टेंस तो सेम ही लेगा ना,
डिस्टेंस तो उतना ही लगेगा जितना पहले था। अब टाइम कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो वही था ना। ठीक है, लेट अस एज्यूम टाइम टेकन बाय अब्दुल टू कंप्यूट हिज डिस्टेंस। बाद में उसने जब वो आ रहा था तब उसने कितना डिस्टेंस उस कवर करते टाइम पे कितना टाइम लिया, तब वो मान लिया हमने T2, क्योंकि वो चेंज हुआ था। बाद में हमने गिवन है कि एवरेज स्पीड है 20, और जब आ रहा था तब की है 30, जा रहे की तब की है, और ये बात की। आल्सो वी नो टाइम टेकन फ्रॉम स्कूल टू होम, पता है हमें कितना है, एस जो हमने एज्यूम किया था, अपॉन में क्या, इक्वल टू एस जो कि है डिस्टेंस, डिवाइड बाय वी ए वी, मतलब कि वेलोसिटी जब वो जा रहा था तब की। बाद में टाइम जब वो आ रहा था घर, तब उसने टाइम 2 लिया, तो क्या हो गई, स्पीड अपॉन वेलोसिटी सेकंड वाली एवरेज। उसके बाद टोटल डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम एंड बैकवर्ड, जब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 2s, क्योंकि s जब वो जा रहा था तभी सेम था, और जब वो आ रहा था तभी सेम था, तो हमने 2s ले लिया। ठीक है, ट्वाइस ऑफ s, डिस्प्ले डिस्टेंस का ट्वाइस कर लिया। अब जब वो टाइम लिया उसने जाने पे और आने पे, वो हमने s अपॉन 20, s अपॉन 30 प्लस कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे इसको, कि देखो डिस्टेंस अपने पास में आ गया 2s, फॉर्मूला पता है हमें, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, जो कि s अपॉन 20 है, और एड में s अपॉन 30 है। ये क्यों लिया हमने, क्योंकि एवरेज स्पीड को अगर हम अपॉन करते हैं डिस्टेंस, टाइम आ जाता है फिर इस वजह से। ठीक है, टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर दिया हमने इसे, तो इसका आ गया ये ऐसा कुछ। सॉल्व किया तो 1200 डिस्टेंस 50 सेकेंड में कवर किया भाई साहब ने, जो कि हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। उसकी क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई उसकी, पूरी ट्रिप की, जाने की आने की, उसकी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, ओके। तो एज्यूमिंग से भी हमारा क्वेश्चन कितनी परफेक्टली और कितनी जल्दी हो गया है ना। तो एज्यूम कर सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे एज्यूम करना है या फिर टी एज्यूम करना है, हम कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, क्योंकि हमें इसका आंसर निकालना है बेसिकली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक मोटर बोट थी, उसने रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब वो पहले तो बैठी हुई थी आराम से, मतलब उसकी क्या थी, वेलोसिटी जीरो थी, डिस्टेंस कुछ कवर नहीं किया, जीरो था डिस्टेंस, तो वो रेस्ट से स्टार्ट हुई। ऑन अ लेक, एक लेक पे चलती रही, उसने एक्सेलरेट किया, मतलब वो बढ़ी आगे एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट रेट से, जो कि था 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 सेकंड के लिए वो चलते रही ऐसे ही। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितनी टाइम तक ये बोट जो है ऐसे ही ट्रेवल करती रहेगी, ये बताना है। ठीक है, कितनी दूर तक ये बोट जो है इस टाइमिंग में ट्रेवल करती रहेगी, ये बताना है बेसिकली। तो देखिए, सबसे पहले फिजिक्स में ये काम कर लीजिए, जो हमें गिवन है वो सब लिख दो, तो बाद में सोचेंगे क्या करना है, लेकिन जो पहले लिखा है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो हमें समझ समझ के पहले लिखना होता है एक जगह। तो हमें गिवन है कि पहले वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, मतलब उसकी जीरो थी वेलोसिटी या फिर स्पीड, उसने एक्सेलरेट किया, कितना किया, उसने एक्सेलरेशन की, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किया, उसने उसकी वेलोसिटी में चेंज आया एक रेट से, जो कि क्या था, कांस्टेंट था, गिवन है क्वेश्चन में, कांस्टेंट रेट से आया, जो कि 8 सेकंड के लिए आया। और डिस्टेंस पता है हमें, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एस होता है डिस्टेंस, फॉर्मूला याद है अपन को, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी पहले, वो क्या थी, क्या थी वो, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको लगा दीजिए, बस अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो कि अपनी जीरो थी, टाइम मतलब 8, 8 हमें गिवन है, 8 सेकंड कर दिए उसने। ठीक है, हाफ, हाफ का हाफ लिख देंगे, क्या की उसने 8 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन की, कितने की, 3.0 की, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने, इनटू में 8 स्क्वायर, 8 के स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे टी के स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, इसी से होता है सब कुछ सॉल्व। इनको सॉल्व कर दिया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो से किसी को नंबर को मल्टीप्लाई करो, चाहे वो कितना भी ज्यादा नंबर हो, 1 करोड़, 1 मिलियन, कितना भी हो, इसका आंसर ऑलवेज जीरो ही आएगा। ठीक है, ओके। हाफ इंटू में 3, जो कि अपना एक्सलेशन थी, इंटू में 8, इंटू में 8, ठीक है, 64 लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये वाला मेथड इजी होता है,
सॉल्व कर दिया, 96 मीटर आ गया। 96 क्या है ये डिस्टेंस है जहां तक वो बोट मोटर बोट जाएगी, लेके अंदर ट्रेवल करेगी। ओके ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिफ्थ। ए ड्राइवर ऑफ अ कार, एक ड्राइवर है कार का, वो ट्रेवल कर रहा है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब देखो कार है, वो ड्राइवर है, उसके अंदर कार चला रहा है वो ड्राइवर, और उसकी स्पीड इतनी है कुछ। उसने ब्रेक अप्लाई किया, उसने कार को रोक दिया, ब्रेक करा अप्लाई। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ, एक ग्राफ दिया हुआ है, उसके अंदर अपन को शेड करना है वो वाला एरिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ड्यूरिंग द पीरियड, जो हमें डिस्टेंस बताए उस कार का कितना किया उसने उस पीरियड के दौरान। ठीक है, बाद में बी पार्ट है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, और कौन सा पार्ट जो है ग्राफ में वो बता रहा है यूनिफॉर्म मोशन कब हुआ कार के अंदर। यूनिफॉर्म मोशन मतलब किस टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था इक्वल टाइमिंग में। ठीक है, तो बताया हमें कि एज गिवन द फिगर बिलो पी आर एन एस क्यू एज अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स विद इनिशियल स्पीड जो उसकी 52 है और बाद में इतनी है 3 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसके अंदर स्पीड कैसे डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकेंड से, और टाइम सेकेंड से। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट, हमें बताना है कि डिस्टेंस फर्स्ट कार ने कितना ट्रेवल किया जब तक वो रेस्ट में ना आ गई, जो कि इज इक्वल टू में होगा एरिया ऑफ ओपीआर। ओपीआर कहाँ है, ओपीआर ये वाला, ये मतलब उसने स्टार्ट किया यहां से और वो गई रेस्ट तक, तो उसने क्या किया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो सॉल्व कर दिया हमने, इसका आ गया 36.11 मीटर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली कार का देखते हैं। जब तक वो रेस्ट में ना आई, ये देखो यहाँ स्टार्ट किया उसने, देखो स्टार्ट उसने यहाँ से की, अब वो यहाँ पे आई, तो क्या किया उसने, रेस्ट पे आई, यहां तक वो रेस्ट पे आई। तो देखो एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना था, बेस कितना है 10, 10 अपना बेस है और 3 क्या है हाइट, 3 तक वो गई तो उसकी हाइट है। ठीक है, सॉल्व करा। ठीक है, हाइट मतलब यहाँ पे ये स्पीड है। ठीक है, स्पीड कितनी कवर की, लेकिन हम बोलते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे स्पीड है। ठीक है, ओके, अब देखो सॉल्व किया इसको हमने, तो उसका आ गया 4.16 मीटर आंसर। ठीक है, तो दोनों का निकल गया ऐसे। तो ऐसे निकल जाता है एरिया किसी का भी, एरिया का मतलब होता है हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी है वो रख दो और हाइट की वैल्यू कितनी है वो रख दो, इसमें आंसर आ जाएगा ग्राफ का अपने आप से ही। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है फिगर 7.10 जो कि ये है, वो हमें शो कर रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है टाइम के साथ साथ कोई भी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है ए बी एंड सी। ठीक है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टडी करो ग्राफ को और इस क्वेश्चन के आंसर जो हमें गिवन है। तो देखो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट ने रेस से स्टार्ट किया और वो कहाँ तक गया, वो यहाँ तक गया और यहाँ पे जाके रुक गया, और उसने इतना कुछ कवर किया, मतलब यहाँ तक कुछ कवर किया उसने। ठीक है, नेक्स्ट वाला ने यहाँ से स्टार्ट किया डिस्टेंस से और उसने यहाँ तक गया, वो टाइम के साथ साथ गया गया और यहाँ तक गया सी तक, और उसने यहाँ तक कुछ कवर किया। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्ट उसने स्टार्ट किया यहाँ से और वो गया 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 और वो यहाँ तक गया और वो यहाँ पे कुछ आ गया। ठीक है, ऐसे कुछ। तो फर्स्ट में पूछा है विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, इन तीनों में से, इन तीनों ऑब्जेक्ट में से कौन सा फास्टेस्ट है, फास्ट कौन ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है बी, आर ऑल थ्री एवर एट अ सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या सारे के सारे पॉइंट जो है वो सेम रोड पे हैं, मतलब सारे पॉइंट सेम पे हैं, सेम पॉइंट पे हैं, ये बताना है। तो हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पास ए, सी पूछ रहा है कि सी कितना ट्रेवल कर चुका था जब बी ने पास किया ए, जब बी ने, ये बी है, जब उसने ए को पास आउट किया, ए कौन सा है, ये रहा ए, जब उसने ए को पास आउट किया तब सी मतलब जो सी है वो कितना फार ट्रेवल कर चुका था, ये बताना है सी के अंदर। अब डी देखिए, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, अब बी की खुद कितना ट्रेवल कर चुका था, बी
बी जो है वो खुद की ट्रेवल कर चुका था जब उसने सी को पास आउट किया, ये रहा सी। जब उसने सी को पास आउट किया तब बी कितना ट्रेवल कर चुका था। ठीक है, तो इन सब का हमें आंसर देना है। तो देखते हैं, चलिए। तो पहले तो ए देखो, ए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री फास्टेस्ट, कौन सा फास्टेस्ट था। तो इसमें आंसर है स्पीड, जिसकी स्पीड तेज वही फास्टेस्ट। तो स्पीड का फॉर्मूला पता है हमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाला, स्लोप ऑफ ग्राफ y एक्स अपॉन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर स्पीड इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सिंस स्लोप ऑफ ऑब्जेक्ट b इज ग्रेटर, जो b है वो ग्रेटर है देन ऑब्जेक्ट a एंड c, इट इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। b जो है वो फास्ट ट्रेवल कर रहा है। ये देखो, जो b है वो फास्ट ट्रेवल क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बी ने कितना कवर किया, 12 कवर किया। 12 अपॉन टाइम कितना लिया उसने, टाइम लिया उसने कम, यहां तक टाइम लिया उसने कुछ, मतलब बेसिकली 1.4 टाइम लिया उसने, इतना कुछ इंटू में 10। तो देखो, हम सॉल्व करेंगे इन तीनों को, तो सॉल्व करेंगे हम सबको तो सबसे ज्यादा आएगा बी का। ठीक है, क्योंकि बी ने ही डिस्टेंस के साथ टाइम में एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया और सबसे फास्टेस्ट भागा। आप खुद देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ही आ रहा है इसका ग्राफ, टाइम उसने कम कवर किया है और डिस्टेंस से ज्यादा कवर किया है, आगे तक पहुंचा है, लेकिन ये कम पहुंचे, टाइम ज्यादा कर लिया है उन्होंने। और तो ऑब्वियसली बी इज द फास्टेस्ट अमंग ए एंड सी। नेक्स्ट है बी। बी बोल रहा है कि आर ऑल थ्री एवर सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या सारे सेम पॉइंट पे हैं। तो ऑल थ्री पॉइंट नेवर मीट एट सिंगल पॉइंट, पॉइंट तीनों के तीनों एक सिंगल पॉइंट में नहीं मिले हैं, ऐसे नहीं मिले वो। ठीक है, दस दे वर नेवर एट सेम पॉइंट ऑन रोड, इसलिए हम बोलेंगे कि वो सेम पॉइंट में नहीं थे रोड में। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पास ए, तो सी के ट्रेवल कर चुका था। तो यहाँ पे देखिए, सी जो कि ये है, वो कितना ट्रेवल कर चुका था जब बी ने ए को पास आउट किया। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बी क्रॉस कर रहा है सी को, तो यहाँ पे कितना है, ये कुछ है। तो देखो, 7 स्क्वायर बॉस है 4 किलोमीटर और फर्स्ट स्क्वायर बॉस है 4/7 किलोमीटर, तो इसमें 16/7 किलोमीटर पास आउट कर चुका था। तो जब सी ट्रेवल कर चुका था, जब ने बी ने पास किया ए को, तो वो था 8 किलोमीटर का ट्रेवल कर चुका था सी। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको, 16 - 16/7 में सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 5.714 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ फॉर बी ट्रेवल्ड व्हेन टाइम पर टाइम इट पासेस सी। बी कितना ट्रेवल कर चुका था जब उसने सी को पास आउट, तो ये देखो उसने कुछ इतना ट्रेवल किया, मतलब 9 स्क्वायर बॉक्सेस ट्रेवल किए, और 9 × 4/7 कर देंगे जो कि एवरेज है। 36 अपॉन डिवाइड बाय 7 करेंगे जो कि 5.143 किलोमीटर आंसर आएगा आंसर। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। सेवेंथ है ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, एक बॉल को जेंटली ड्रॉप किया गया, ऊपर से ड्रॉप किया गया 20 मीटर की हाइट से। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, अगर उसकी वेलोसिटी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली इस रेट पे, तो व्हाट विल विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, ग्राउंड पे गिरेगा। तो आफ्टर, ठीक है, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, वो किस टाइम पे ग्राउंड पे भिड़ेगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है, लैंड करेगा, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। तो ये देखिए, लेट अस अज्यूम द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हिच स्ट्राइक द ग्राउंड विच v, उससे क्या होगी, v होगी कुछ। ठीक है, बाद में उसने t टाइम लिया होगा। अब जब इसको ड्रॉप किया गया होगा, तो ड्रॉप करने से पहले तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी ना, क्योंकि वो पहले रेस्ट पे था, बाद में ड्रॉप किया गया उसे। ठीक है, इस वजह से बाद में अपन को हाइट गिवन है, डिस्टेंस गिवन है जो कि 20 मीटर है। बाद में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो कि ऑलवेज ग्रेविटी की होती है 9.8, तो एक्सेलरेशन हम 10 ही एज्यूम कर लेते हैं, 9.8 को हम राउंड ऑफ करके 10 मान लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे निकालनी है कि टाइम, टाइम निकालना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे निकालना है, पहले निकालते हैं हम कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बाद में निकालेंगे टाइम। ठीक है,
तो सॉल्व किया हमने पूरा, तो आ गया 400। ठीक है, वेलोसिटी आ गई 20, क्योंकि इसका अंडर रूट करेंगे 400 का तो आ जाएगा 20। 20 अपने आ गई मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। बाद में एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसको यूज करके हम निकाल सकते हैं टाइम। तो हमारे पास सब कुछ है, v भी है जो कि 20 है, और u है जो कि 0 था, और प्लस में कर देंगे एक्सेलरेशन जो कि 10 है, और पता नहीं है हमें तो t लिख दिया है यहाँ पे, t की वैल्यू। ठीक है, अब देखो 20/10 कर देंगे जो कि आ जाएगी t की वैल्यू। अब डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन में था 10, तो यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू कि पीछे जाके। तो सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट हो गया 0 0, तो आ गया 2 सेकेंड, इसका आंसर टाइम आ गया। ठीक है, तो दैट्स हाउ इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन गिवर इन फिगर 7.11। इस फिगर में हमें स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, तो इसमें हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि फर्स्ट है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। कार जो है वो कितना दूर गई फर्स्ट 4 सेकेंड्स में। शेड करो उस ग्राफ पे वो वाला एरिया और रिप्रेजेंट करो डिस्टेंस जो कार ने ट्रेवल किया उस पीरियड के दौरान। ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये देखो फर्स्ट का आंसर। यहाँ पे बोल रहा था वो कि फाइंड आउट द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, जो कार ने ट्रेवल किया है फर्स्ट 4 सेकेंड्स में, वो वाला एरिया शेड करना है, और डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया उस टाइम पीरियड में तो वो बताना है। तो देखो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो देखिए द शेडेड एरिया विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 into 6, विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमने पहले भी किया था, 12 मीटर आ गया। रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार जो है वो फर्स्ट 4 सेकेंड में इतना ट्रेवल की है, वो आ गया अपना शेडेड पार्ट, जो कि है उसका एरिया। डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने 4 सेकेंड में वो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पूछा था, विच पार्ट ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार। कौन सा पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कार का यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए अगर आप गौर से देखो तो यहां से लेके कुछ यहां तक वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है स्पीड, राइट। तो वो यूनिफॉर्म मोशन में हो गया। तो जो रेड कलर में है, मतलब रेड कलर था पहले, देखिए देखो यहाँ पे, ठीक है, तो वो 6 से, यहाँ 6 से वो 10 के बीच में एक यूनिफॉर्म मोशन में कार चल रही है। स्पीड जो है उसकी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है कार। ठीक है, और टाइम भी क्या है, इक्वल इंटरवल में है। ओके, तो इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट है नाइन्थ। नाइन्थ बोल रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। ऐसी कौन सी सिचुएशन है वो पॉसिबल हो सकती है, और इनका एग्जांपल भी दीजिए अगर ये पॉसिबल है तो। तो फर्स्ट ए पार्ट में पूछ रहा है, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। उसकी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसकी जीरो वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी कुछ नहीं हो रही, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी ही जीरो है तो ये कैसे पॉसिबल है, तो देखते हैं फिर। तो ये पॉसिबल है कैसे, तो देखो जब एक बॉल को हम थ्रो करते हैं अप, एक बॉल है उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, एक मैक्सिमम हाइट पे फेंका, तो उसकी जीरो वेलोसिटी हो जाती है, ऑल्थो इट विल हैव ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हमने बॉल को हमने नीचे फेंका है, ऊपर नहीं फेंका, बॉल है उसको हमने नीचे फेंका है, मैक्सिमम हाइट से फेंका है, बहुत ही ऊंचाई से फेंका है। ठीक है, 20 30 50 मीटर तक, 60 मीटर तक की हाइट से हमने फेंका है उसको नीचे, तो उसकी जीरो वेलोसिटी हो जाएगी। जब हमने उसे नीचे फेंका तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो नीचे जाके स्ट्राइक हो जाएगी ग्राउंड पे इस वजह से, और ग्रेविटी की वजह से होगा ये। लेकिन उसे कांस्टेंट वेलोसिटी भी थी, एक्सेलरेशन भी थी, क्योंकि जब वो नीचे आ रही थी तब वो एक रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कर रही थी, जो कि उसकी एक्सेलरेशन थी वो कांस्टेंट थी। ठीक है, विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो कि हम 10 पहले दे रहे थे। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है बी। ये बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक सर्टेन डायरेक्शन में with an acceleration in a perpendicular direction। उस एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक सर्टेन डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन भी हो रही है इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये बोल रहा है कि ये पॉसिबल है। जब एक कार मूव करती है एक सर्कुलर ट्रैक में,
तो उसकी एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, वो उसकी डायरेक्शन से परपेंडिकुलर ही होती है। वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट करती है, जब वो घूमती है तब उसकी बेसिकली डायरेक्शन ऐसी ही होती है कुछ, परपेंडिकुलर 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 मतलब 90 डिग्री ही बनाती है उसके साथ में ऐसे, ठीक है, लेकिन वो सर्कुलर होती है, तो ये पॉसिबल है। और सेकंड पॉइंट का आंसर है, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है ये एक्सेलरेशन के साथ में और एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, तो ऑब्वियसली पॉसिबल है। देखो, वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन, है ना। इमेजिन करिए कि एक कार है, वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, घूम रही है एक कांस्टेंट स्पीड से, उसे कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब जो कार है वो घूम रही है, उसकी वेलोसिटी मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। वेलोसिटी जो उसकी डायरेक्शन है वो कभी इस तरफ की है, कभी इस तरफ की है, ऐसी है, मतलब वो हमेशा ऐसे, कभी उसकी डायरेक्शन हमेशा मूव कर जा रही है, या तो ऐसे चले या फिर ऐसे चले, लेकिन वो हमेशा मूव मूव करती जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से बोलेंगे एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब ओनली स्पीड ही नहीं होता, उसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, इंक्लूड होती है, सॉरी ये वाला, ठीक है। तो इसलिए बोलेंगे कि वो एक्सेलरेशन कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है टेंथ। टेंथ बोल रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4250 किलोमीटर। कैलकुलेट करनी है हम उसकी स्पीड, अगर वो ले रही है 24 आवर्स उसके अर्थ के रिवॉल्व करने में, वो 24 आवर्स ले रही है, तो उसकी स्पीड कैलकुलेट करो। हमें उसका रेडियस भी गिवन है और हमें उसका आर भी गिवन है कि उसने कितने टाइम में कवर किया है, बस हमें उसकी स्पीड बतानी है। तो ये देखिए, यहाँ पे रेडियस गिवन है जो कि ये है, टाइम गिवन है जो कि ये है, स्पीड ऑफ सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि ये होती है, जो क्या होती है, सरकमफ्रेंस होता है। सॉल्व कर दिया, इसका आंसर आ गया 3073.74 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय टाइम कर दिया, सरकमफ्रेंस मतलब पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया उसने वो आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे बाय टाइम से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका स्पीड निकालनी है, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस निकल जाएगा 2 पाई आर से, और टाइम निकल जाएगा, वो हमें गिवन है 24 आवर, ठीक है। सॉल्व कर दिया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। और हमें इसका आंसर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, मतलब इसको हमें पहले चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 60 से, बाद में फिर 60 से, क्योंकि हमें मिनट में चेंज होगा, पहले तो बाद में चेंज होगा सेकेंड्स में, और इसमें भी किलोमीटर से हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है, तो आ जाएगा इसका भी, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था मोशन चैप्टर का। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैं ऐसी वीडियोस रोज लाती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज बाय बाय।